Assalamu alaikum all students including biology students and zoology students. Hope you all are good and fine. I am Ramsha Farooq, your lecturer. Now I am going to discuss about gene expression. It is very confusing question because पेपर में हमें दो क्वेश्चन आते हैं, जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स एंड जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स। तो हम डिस्कस करते हैं आज जीन एक्सप्रेशन को। हम इसको इंट्रोडक्शन कर लेंगे, इसके बाद हम इसको प्रोकैरियोट्स में भी पढ़ेंगे और यूकैरियोट्स में भी। सो नाउ स्टार्ट। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। रेगुलेशन आपको पता है क्या होता है? टू रेगुलेट और कंट्रोल समथिंग, ठीक है। किसी भी चीज़ को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, इसको क्या कहते हैं? रेगुलेशन। और जीन एक्सप्रेशन क्या होता है? जीन एक्सप्रेशन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ फंक्शनल प्रोडक्ट फ्रॉम इंफॉर्मेशन ऑफ जीन या कंट्रोल प्रोडक्ट ऑफ जीन। जब हम किसी भी जीन का प्रोडक्ट होता है, जैसे कि एक जीन है वो कोई मतलब प्रोडक्ट बना रहा है, ऑब्वियस है हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा जीन्स हैं और वो कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। जब हम उसके प्रोडक्ट को कंट्रोल करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? जीन एक्सप्रेशन। तो इस जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने की रेगुलेशन को हम रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। फाइन। तो अब इसके बाद वो प्रोडक्ट्स होते कौन से, हम उनको डिस्कस करेंगे। तो वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ में पढ़ते हैं, जो कि रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, स्प्लाइसिंग, ट्रांसलेशन, इन सब में फॉर्म होते हैं। सो अब हम डिस्कस करते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। तो ये हम लोगों ने जूनियर क्लासेस में जिस तरह पढ़ा हुआ है उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बिकॉज ये मैं आपको सिंपल कॉपी पे बना कर दिखाती हूँ, आपको तब समझ आएगा। ठीक है, देखें स्टार्टिंग जूनियर क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बन जाती है, ठीक है। और बस हम लोगों ने सिर्फ ये प्रोसीजर हमने पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे कि पहले हम डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से आरएनए अभी ये प्री मैच्योर होता है, प्री मैच्योर आरएनए मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि चेंज होंगी और उसके बाद ये मैच्योर आरएनए में कन्वर्ट होगा, और वो क्या चीज़ें होंगी उसको हमने डिस्कस करना होता है। लेकिन ये हम लोग अभी पढ़ेंगे रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, इन चीज़ों में, इसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। फाइन। तो प्री मैच्योर आरएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए से बनती है क्या चीज़, हम सबको पता है, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बन जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा? पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, इमेच्योर प्रोटीन भी कहते हैं इसे। फाइन। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगी? प्रोटीन। तो इस सारे जो प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ, ठीक है। अब आपको समझ आ जाएगी ये प्रोसीजर कैसे चलता है। जूनियर क्लासेस से बहुत ज़्यादा चेंज है। खैर हम लोग यहाँ पर जीन एक्सप्रेशन को डिस्कस करी थी, वो हम डिस्कस करते हैं। और जीन एक्सप्रेशन में एग्जांपल किसकी आ जाएगी? लैकोप्रान की एग्जांपल आ जाएगी। लैकोप्रान की एग्जांपल अब कैसे है इसमें हम उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि वाई मीन्स वाई जीन एक्सप्रेशन शुड कंट्रोल, हमें जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल क्यों करना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर ये है कि देखें जीन एक्सप्रेशन शुड बी कंट्रोल, हमें इसलिए करना चाहिए। फर्दर इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले आप मतलब ये कॉमन सेंस की बात है कि एक अगर बॉडी में एक चीज़ एक बनाई जा रही है, कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है, कोई भी जीन बना रहा है, अगर हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, आफ्टर सम टाइम हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, मतलब उसने अपना काम कर लिया, लेकिन वो फिर भी बना रहा है जीन बना रहा है, तो एक्सेस हो जाएगा, और हमें पता है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से हमें जीन को कंट्रोल करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है जीन एक्सप्रेशन शुड बी कंट्रोल बिकॉज इफ़ जीन कंटिन्यूसली एक्सप्रेस एक्स्ट्रा प्रोटीन फॉर्मेशन अकर इन सेल एनर्जी वेस्ट, दैट्स वाई जीन शुड बी कंट्रोल थ्रू सर्टेन मैकेनिज़म्स, ठीक है। अब ये मैकेनिज़म्स क्या होते हैं, ये बस यहाँ तक हमारा जो है वो आ जाता है किसमें? जीन एक्सप्रेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। इसके बाद हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोगों ने यूकैरियोट्स में डिस्कस करना है, जिसमें हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है लैकोप्रान की। सो अब हम लैकोप्रान को डिस्कस करें। लैकोप्रान, जैसे अब इसकी हम सबसे पहले एब्रीवेशन करेंगे कि लैकोप्रान कहते किससे हैं, ठीक है। डेफिनेशन और एब्रीवेशन। लैक मीन्स
लैक्टोज हमें पता है एक डाइसेक्राइड होता है जो किससे मिलकर बना होता है, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से और एक लैक्टोज के मॉलिक्यूल से, ठीक है। सो इन दोनों की कम्बिनेशन से हमारे पास लैक्टोज बन जाता है। और ऑपरान का क्या मतलब होता है? ऑपरान का मतलब होता है ग्रुप ऑफ जीन्स, मतलब कि जब बहुत ज़्यादा जब ग्रुप ऑफ जीन्स 2 या 4 जीन्स जो होते हैं वो इकट्ठे मिलकर काम करते हैं तो उसको हम ऑपरान कहते हैं। लैक ऑपरान मतलब कि a group of gene that can be transcribed together with single promoter and terminator is known as operon, ठीक है। जो कि ये देखें, अब ये सिंगल ही प्रोमोटर है और एक ही टर्मिनेटर, इसमें एक भी जीन होगा, दूसरा भी जीन होगा, तीसरा भी जीन होगा, ये तीनों मिलकर एक एक से मिलकर मतलब कि काम करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑपरान। और जिसमें लैक्टोज की इन्वॉल्वमेंट होगी तो इसको हम लैक ऑपरान कहते हैं, ठीक है। प्रेजेंस कहाँ होती है इसके? प्रेजेंट ई कोलाई में होती है। नेक्स्ट फंक्शन इसका क्या होता है? इट हेल्प्स इन लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। लैक्टोज डाइसेक्राइड मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड लैक्टोज, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। इज द स्ट्रक्चर ऑफ लैकोप्रान। सबसे फर्स्ट क्या आ जाता है? हमारा प्रोमोटर रीजन आ जाता है, देन आई सेक्शन, ओ सेक्शन, लैक सी, लैक वाई, लैक ए एंड टर्मिनेटर। अब इन सब के फंक्शंस क्या है हम उसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लैकोप्रान के प्रोसीजर पे आएंगे। सो प्रोमोटर हमें नाम से ही पता चल रहा है, प्रोमोटर यानी कि टू प्रमोट समथिंग, किसी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए जो चीज़ यूज़ होती है उसे हम प्रोमोटर कहते हैं। और इट एक्ट एज अ प्रिकर्सर, प्रिकर्सर के तौर पर भी एक्ट करता है। प्रिकर्सर क्या होता है? स्टार्टिंग मॉलिक्यूल होता है जो कि किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए यूज़ हो, उसे हम प्रिकर्सर कहते हैं। कुछ भी हो सकता है। सच एंजाइम्स। जीन आई, नेक्स्ट जीन आई है। जीन आई का क्या फंक्शन होता है? जीन आई क्या करता है कि जब ये प्रोसीजर स्टार्ट होता है तो ये मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है और मैसेंजर आरएनए देन रिप्रेसर में कन्वर्ट हो जाता है। रिप्रेसर हमें पता है, रिप्रेस करना, किसी चीज़ को स्टॉप करना, इस चीज़ को हम रिप्रेसर कहते हैं। नेक्स्ट रिप्रेसर ही है, इसको देख लें। टू रिप्रेस और स्टॉप समथिंग, किसी चीज़ को स्टॉप करने के लिए यूज़ होता है। ये प्रोमोटर का ऑपोजिट है। ओके फाइन। ऑपरेटिंग रीजन, रीजन वेयर रिप्रेसर अटैच विद ऑपरेटर, वो रीजन जहाँ पर रिप्रेसर जो है वो ऑपरेटर के साथ अटैच हो जाएगा, उसे हम ऑपरेटर रीजन कहेंगे। सो लैक जी, बेसिक ये लैक जी, लैक वाई, लैक ए का फंक्शन है। लैक जी क्या काम करता है? ये एक एंजाइम रिलीज़ कर देता है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, ठीक है। ये क्या होता है कि ये ओ की जो बॉन्डिंग होती है इसको हम ब्रेक कर देता है, ग्लाइकोसिडिक लिंक की जिसे हम कहते हैं, ठीक है। इसको ब्रेक कर देगा। जैसे कि लैक्टोज़ में, लैक्टोज़ का हमें फार्मूला पता है, आगे हमें देखें, आगे हम आपको दिखाती हूँ। ये होता है, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। यहाँ पर जब ये इनका एक OH और एक H निकल जाता है वाटर की फॉर्म में, ये एक लैक्टोज़ और एक ग्लूकोज है, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू अटैच हो जाते हैं, ठीक है। इसको हम लैक्टोज़ कहते हैं। अब फर्दर हमने इसकी ब्रेक डाउन करनी है, किसके थ्रू? बीटा ग्लाइकोसाइडेज, जो कि कौन रिलीज़ करेगा? लैक्जी रिलीज़ करेगा। ये जाकर क्या कर देगा? वहाँ पर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को ब्रेक कर देगा और जो लैक्टोज़ होगा वही ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके बाद लैक वाई होता है। लैक वाई क्या करता है? ये रिलीज इंजाइम करता है परमीएज। परमीएज का हमें पता है, एज से हमें पता, वैसे इंजाइम्स का पता चल जाता है, ASC जीन के एंड पे लगा होता है। और परमीएज यानी कि परमीएबल, जो कि सेल के अंदर एंटर होने के लिए यूज़ होगा, उसको हम परमीएज कहेंगे। लैक वाई जो होगा वो रिलीज़ करेगा परमीएज, जो कि सेल को इम्पोर्ट कर देगा, सेलोज। ये लैक्टोज को अंदर सेल के अंदर एंटर होने की इजाज़त देता है, लैक वाई जी, थ्रू सम एंजाइम्स। सो नेक्स्ट लैक ए है। लैक ए क्या रिलीज़ करता है? ट्रांस एसिडाइलेज। ट्रांस एसिडाइलेज का क्या फंक्शन होता है कि जब लैक जी ने बीटा ग्लाइकोसाइडेज के थ्रू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को ब्रेक किया, एक ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया और एक ग्लैक्टोज में, तो हमें तो ग्लूकोज चाहिए होता है ड्यूरिंग फास्ट कंडीशन और स्टार्विंग कंडीशन, तो ग्लूकोज हम यूज़ कर लेंगे और जो लैक ए है वो ट्रांस एसिटाइलेज के थ्रू लैक्टोज को बॉडी से रिमूव कर देगा। और इस तरह सारा प्रोसीजर होगा। अब प्रोसीजर क्या है? एलोलैक्टोज क्या होता है? लास्ट थिंग, जो ये वैसे डिस्कस नहीं की हुई स्ट्रक्चर में, लेकिन इसको देख लें। ये ग्लूकोज का ही आइसोमर होता है, एलोलैक्टोज, ठीक है। ये एक्ट ऐसे करता है इंड्यूसर के थ्रू। इंड्यूसर यानी कि इन्हेंस करना, किसी चीज़ को, ट्रांसक्रिप्शन को इन्हेंस करना स्पेशली, उसको क्या कहेंगे? इंड्यूसर, ठीक है। एलोलैक्टोज, जब ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल अपने आइसोमर में चेंज हो जाएगा जिसे हम एलोलैक्टोज कहेंगे, वो ट्रांसक्रिप्शन को इन्हेंस करेगा और ये अगेन लास्ट पे वापस अपने आइसोमर में चेंज हो जाएगा। सो इन नॉर्मल कंडीशन ये प्रोसीजर क्या है? अब पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्रोसीजर होता क्या है। जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जब फास्ट कंडीशन में, आपको पता है हम पूरा दिन कुछ नहीं खाते, तो हमारा ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, तो तब ये चीज़ें
वर्क करती हैं, ये जीन्स जो हैं वो वर्क करते हैं इकट्ठे और फिर हमारी बॉडी को नॉर्मल कंडीशन में लेकर आते हैं। इन नॉर्मल कंडीशन क्या होता है कि जब अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, ये नॉर्मल है, जब हम फास्ट कंडीशन में नहीं है, हमारे ग्लूकोज लेवल मेंटेन है, तो इसमें हमें इन सब जीन्स की ज़रूरत नहीं है, ये जीन्स स्टॉप होते हैं। नॉर्मल कंडीशंस व्हेन बॉडी व्हेन अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इज इनफ फॉर बॉडी और सेल, देन जीन A, Y, Z विल नॉट एक्सप्रेस्ड। ऑब्वियस है कि जब हमारे पास ग्लूकोज इनफ है, हमें लैक्टोज की इतनी ज़्यादा प्रोसीजर की ब्रेक डाउन वगैरह की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये जो तीनों जीन्स होंगे ये स्टॉप होंगे, सिर्फ प्रोमोटर, आई रीजन और ऑपरेटर इन्वॉल्व होंगे। रीज़न क्यों? रीज़न मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ कि जो हमें पता है कि इन जीन्स का क्या काम होता है। जब हमारे पास ग्लूकोज इनफ है, हमें और ग्लूकोज की मज़ीद ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर हम इन जीन को एक्सप्रेस ही नहीं होने देते। अब ये एक्सप्रेस कैसे नहीं होते, देखें, प्रोमोटर रीजन पर आरएनए पॉलीमरेज आके अटैच हो जाता है। आई का मैंने बताया था, आई जो सेक्शन होता है वो मैसेंजर आरएनए में देन रिप्रेसर पे कन्वर्ट होता है। रिप्रेसर जाकर क्या करता है, ऑपरेटर के ऊपर अटैच हो जाता है। जब ऑपरेटर के ऊपर ये अटैच हो गया तो इसको आरएनए पॉलीमरेज को आगे जाने का रास्ता ही नहीं मिलेगा, और वो जब आगे नहीं जा सकेगा तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। फाइन, ये रीज़न है। लेकिन जब हमें बेसिक जो इसमें कंसेप्ट है वो है इन द एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज, जब हमारे पास ग्लूकोज की एब्सेंस होगी तब क्या सीन होगा, ये देखिएगा। जबकि हमारे पास ऑब्वियस ग्लूकोज की एब्सेंस हो जाएगी, हमारी बॉडी में इतनी नहीं कंडीशन होगी कि वो सर्वाइव कर सके, तो इस वजह से ये प्रोसीजर होगा। ये प्रोसीजर कैसे, डायग्रामेटिक में समझाती हैं, आपको समझ आ जाएगी। आरएनए पॉलीमरेज आकर प्रोमोटर रीजन पर अटैच हो गया, आई रीजन था उसने एमआरएनए बनाया, एमआरएनए से रिप्रेसर बना, रिप्रेसर जाके ऑपरेटर रीजन पर कन्वर्ट हो गया। जो रिप्रेसर होता है उसका फंक्शन ये होता है, ये एट ए टाइम सिर्फ एक ही चीज़ के साथ अटैच हो सकता है। ऐसे अभी ये ऑपरेटर के साथ अटैच है, लेकिन नेक्स्ट में क्या होगा, फ़ौरन ही जो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, लैक्टोज का मॉलिक्यूल है, वो आकर रिप्रेसर के साथ अटैच हो जाएगा। जो ही ये रिप्रेसर के साथ अटैच होगा तो ये लैक्टोज या रिप्रेसर को लेके अलग हो जाएगा, ऑपरेटर रीजन खाली हो जाएगा, और जो प्रोमोटर के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज है वो आगे जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आगे जाना शुरू हो जाएगा। ये आपको मैं सेपरेटली बनाकर भी दिखाती हूँ। जैसे कि ये प्रोमोटर रीजन था और ये था टर्मिनेटर रीजन। तो यहाँ पर था, यहाँ पर जीन्स है, ये देखें, ये हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि ये है, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, प्रोमोटर रीजन होता है, टर्मिनेटर रीजन होता है, यहाँ पर ऑपरेटर रीजन होता है। यस, ऑपरेटर रीजन प्रेजेंट होता है, जिसके ऊपर क्या लगा हुआ है, रिप्रेसर लगा हुआ है। ठीक है, आगे इसके बाद जीन्स है, इनको हम डिस्कस नहीं करते। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि इसके पास आकर क्या चीज़ अटैच हो जाएगी, एक लैक्टोज का मॉलिक्यूल जब आकर इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो जो रिप्रेसर की क्वालिटी है वो एट अ टाइम सिर्फ एक ही चीज़ के साथ अटैच हो सकती है। जब एक चीज़ के साथ अटैच होगी तो दूसरी के साथ डिटैच हो जाएगी। ठीक है, तो जब आकर रिप्रेसर रीजन ये था, इसके ऊपर आकर क्या अटैच हो गया, लैक्टोज, और ये किसके साथ अटैच था, ऑपरेटर के साथ, इसके साथ प्रोमोटर था और टर्मिनेटर। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो सेपरेट हो जाएंगी और हमारे पास क्या रह जाएगा, प्रोमोटर रीजन, ऑपरेटर रीजन एंड टर्मिनेटर रीजन। फाइन, और जो यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज था वो आगे इजीली चला जाएगा। पहले तो उसके रिप्रेसर की वजह से वो आगे नहीं जा सकता था, लेकिन अब वो उसके रास्ते में कोई भी हर्डल नहीं है, सो वो इजीली आगे जा सकता है। ठीक है, फाइन। अब मैंने आपको फंक्शंस पहले बताए हुए हैं। ज्यों ही ये आगे जाना शुरू कर देगा तो क्या करेगा, सबसे पहले जो लैक-वाई है वो रिलीज़ करेगा परमिएस एंजाइम, जिसके थ्रू जो हम इन्वायरमेंट में जो एंजाइम वो होंगे लैक्टोज़ के मॉलिक्यूल्स, उनको वो बॉडी में एंटर होने की इजाज़त दे देगा, वो एंटर होने में हेल्प कर देगा। ठीक है, उसके बाद लैक्जी का काम आ गया। जो ही लैक्टोज़ एंटर होंगे तो लैक्जी क्या करेगा कि एक एंजाइम बीटा ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम रिलीज़ कर देगा, जो कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को ब्रेक कर देगा, और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो ही ब्रेक होगी तो एक ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, और लैक्टोज ये सारा प्रोसीजर होगा, ये लिंकेज ब्रेक हो जाएगी और एक ग्लूकोज और एक लैक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद लैके का फंक्शन है,
नेक्स्ट लैक ये है, जब ब्रेक डाउन हो जाएगी लैक्टोज़ की ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में इस प्रोसीजर के थ्रू, लैक वाई के थ्रू, सॉरी लैक जी के थ्रू, तो उसके बाद लैक ए जो होता है वो एक्टिव हो जाता है। उसके एक्टिव होने की वजह से ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम रिलीज़ हो जाएगा। ट्रांस एसिटाइलेज का मैंने फंक्शन ऑलरेडी आपको पहले बता चुकी हूँ कि वो ग्लैक्टोज को जो है बॉडी से रिमूव कर देगा। उसके रिमूव होने से ग्लूकोज बाकी रह जाएगा और वो फिर हमारी बॉडी जो है वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी। जैसे कि ये देखें, ये लैक सी है, इसने सबसे पहले क्या किया कि जो लैक्टोज़ के बाहर मॉलिक्यूल थे, ये लैक्टोज़ का मॉलिक्यूल लैक वाई ने भी परमीएज एंजाइम रिलीज़ करके इसको अंदर लेके आया, ये अंदर ले आया। तो यहाँ पर लैक जी ने बीटा ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम के थ्रू ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में दोनों को कन्वर्ट कर दिया। ग्लूकोज जो होता है वो बॉडी कंज्यूम कर देगी और जो ग्लैक्टोज होगा वो लैक ए के थ्रू जो है बॉडी से रिमूव हो जाएगा ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम के थ्रू। अच्छा, अब ये प्रोसीजर ऐसे ही चलता रहेगा हाउ, मतलब कैसे ख़त्म होगा? अगर ऐसे मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। अब यहाँ पर क्या चीज़ आ गई, जीन एक्सप्रेशन शुड बी कंट्रोल बिकॉज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। सो अब इसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे, इसको कंट्रोल कैसे करेंगे ये मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ। हमने पढ़ा था कि ये हमारी समझ लें बॉडी है, यहाँ पर ये लैक्टोप्रान का फंक्शन हो रहा है, जो भी सारा हमने पढ़ा है वो यहाँ पर हो रहा है। ये बॉडी में लैक्टोज़ के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। अब ये एक एक करके हम यूज़ कर रहे हैं। लैक्टोज़ बाहर जा रहा है, ग्लूकोज कंज्यूम हो रहा है, लेकिन ये फर्दर जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो इस प्रोसीजर को हम कैसे ख़त्म करेंगे? ये यहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि जो एक लैक्टोज़ का मॉलिक्यूल, एक लैक्टोज़ का जो मॉलिक्यूल जो रिप्रेसर के साथ अटैच हो गया था, ग्लैक्टोज़ का सॉरी मॉलिक्यूल जो एक रिप्रेसर के साथ अटैच हो गया था, वो क्या करेगा, जब सारे लैक्टोज़ ख़त्म हो चुके हैं तो ये जो है ये डिटैच हो जाएगा वापस। जो ही ये डिटैच होगा तो रिप्रेसर आके वापस अटैच हो जाएगा, ये भी बॉडी के अंदर आके इसका भी फंक्शन हो जाएगा और ये प्रोसीजर जो है वो स्टॉप हो जाएगा। समझाए? इसको हम एक बार फिर से डिस्कस करते हैं डायग्राम के थ्रू के स्टार्टिंग से प्रोसीजर होगा कैसे। सबसे पहले हमारे पास ग्लूकोज की कंसंट्रेशन लो है, ठीक हो गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि हमने बॉडी के अंदर लैक्टोज प्रेजेंट होते हैं, लैक्टोज किससे मिलके बने होते हैं, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलके बने होते हैं। तो अब हमारी बॉडी में जो हमने लैकोप्रान के सारे पढ़े हैं कि कौन कौन से उसमें जीन्स प्रेजेंट होते हैं, वो अभी एक्टिव नहीं होते। तो जो ही हमारी बॉडी जो ही ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम हुई तो लैक्टोज का मॉलिक्यूल ऑब्वियस हमारी बॉडी में ज़्यादा है, एक्सेस में प्रेजेंट है, तो हम इसी के थ्रू ग्लूकोज लेंगे ना, मतलब बॉडी ने सर्वाइव तो करना है किसी ना किसी तरीके से। तो जो लैक वाई है वो परमीएज एंजाइम को एक्टिव कर देगा। जो ये परमीएज एंजाइम को एक्टिव करेगा तो ये हमारी बॉडी है। जो ही परमीएज एंजाइम क्या करेगा कि साइड्स पर जो मतलब कि एनवायरनमेंट में जो भी लैक्टोज के मॉलिक्यूल है ये इसको पकड़ेगा और इसको अंदर ले आएगा। जो ही ये अंदर आएगा तो कौन सा जीन एक्टिव हो जाएगा, लैक्सी किसको, बीटा ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम को करेगा। जब लैक्टोज अंदर आ गया तो बीटा ग्लाइकोसाइडेज क्या करेगा, लैक्टोज को ब्रेक इनटू टू, ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। अब ये फर्दर दो में कन्वर्ट हो गए, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में, ठीक है। जो ही इसकी ब्रेक डाउन होने के बाद एक थर्ड जीन जो है वो एक्टिव हो जाएगा, उसको क्या कहेंगे, लैक वाई, लैक सी एंड लैक ए। फाइन, लैक ए किसको रिलीज करेगा, ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम। ये क्या करेगा कि जो बॉडी में हमारे पास थे ग्लूकोज हमें चाहिए था, ये तो कंज्यूम हो गया, तो अब ये तो हमारे पास एक्सेस है, हमारी बॉडी को ग्लैक्टोज की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको रिमूव करने के लिए जो एंजाइम होगा वो होगा ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है। इस तरह ये तीनों ऑपरान्स जो है, तीनों जीन्स जो हैं वो इकट्ठे काम करते हैं, जिसको हम ऑपरान कहते हैं। और इसमें किसका ब्रेक डाउन हो रही है, लैक्टोज की, तो इसको हम लैक ऑपरान कहेंगे। फाइन, अब इसको स्टॉप होने का भी मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया, होप आपको समझ आई होगी।
अगर इसमें थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट कर दीजिएगा। इसके रिटन नोट्स आपको फेसबुक पे भी अवेलेबल होंगे, मैं आपको लिंक भी दे दूँगी ग्रुप का, आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसके अलावा इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को शेयर करें और अपने जो कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको भी इसके बारे में बताएँ। और इसके अलावा मैं आपको इंस्टाग्राम का भी लिंक सेंड कर दूँगी, डिस्क्रिप्शन में बता दूँगी। जिसने ज्वाइन करना है वो वहाँ से भी नोट्स ले सकता है, वीडियोज़ ले सकता है। फ़ाइन, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।